श्री शमशेर सिंह गोगी। स्पीकर साहब, आपका धन्यवाद और नए मुख्यमंत्री को बधाई। पुराने को क्या कहूं, पुराने वाले तो यहां पीछे अभी 15 दिन पहले सेशन चल रहा था तो सारे कह रहे थे कि मनोहर जी के बगैर तो यहां सौदा ही कुछ नहीं है, सारा कुछ उसी ने किया। अगर सारा कुछ बढ़िया बढ़िया मनोहर जी ने किया था तो ये अब बदलने वाला माड़ा काम किसने किया? मोदी जी ने। कहीं तो गड़बड़ है बीच में, और गड़बड़ मेरे ख्याल में इसलिए है कि भगवान का नाम लेके उल्टे काम करोगे। मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूं भाई, वहां सीएम की कोठी के बाहर सरकारी कोठी पे लिखा दिया कबीर कुटीर, लेकिन कबीर जी का उपदेश के उल्ट काम सारे प्रदेश में हो रहे हैं। भाईचारा बिगाड़ने का काम, समाज में नफरत फैलाने का काम ये कबीर जी ने कहां कहा है? कबीर जी तो कहते हैं अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौ फले कौ मंदे। ये कबीर साहब, गुरु नानक देव साहब एक ही है, संत की जाति नहीं होती। आपकी मानसिकता वहीं तक टिकी हुई है ना, बाहर निकलोगे ही नहीं। ये बात कबीर साहब ने कही है, गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, इसलिए आपको गुरु नानक जी दिखाई देता है। अभी यहां पे मंत्री जी कह रहे थे कि किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना, मेरे को बड़ी खुशी है, लेकिन किसान की हालत क्या है? आज के दिन किसान कहां है? अगर उसने, उस तकलीफ ने, उस दर्द ने किसान के बेटे की आत्मा को चोट दिया, फिर तो मैं मानूंगा कि किसान का बेटा बनया है। और अगर हालात वैसे ही रहे और गाड़ी रिमोट कंट्रोल से ही चलती रही तो फिर किसान का बेटा हो या किसका बेटा हो, फिर बाद में अगले सेशन में देखेंगे। और यहां पे करप्शन की बड़ी बड़ी बातें हुई। 5 साल में दे घटाले पे घटाला, दे घटाले पे घटाला, किसी की जांच नहीं हुई। अब तो वो जो लूट गठबंधन था वो भी अलग हो गया। एक एग्रीमेंट के तहत ही तो सरकार बनी थी ना, भी तुम्हारे को इतना माल लूटने का अधिकार है, उसके बाद आज चले गए, उनका कोटा पूरा हो गया। अब तो वो भी नहीं रहे, अब तो शराब घोटाले की रिपोर्ट दे दो, क्योंकि सरकार ने किया हुआ घोटाला। आम आदमी को तो उस टाइम कोरोना में सड़क पे जाने का अधिकार ही नहीं था, तो अब तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और पिछली सेशन में 27 तारीख को मैंने स्मार्ट सिटी का सवाल उठाया था और मैंने कहा था कि स्मार्ट सिटी के नाम पे 737 करोड़ रुपया खुर्द-बुर्द हो गया। तो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री, कि आप मेरे ऊपर ऊल जलूल लगा रहे हो, मेरे को दरखास्त दो और मैं जांच कराऊंगा। और मैंने आपके माध्यम से ये कहा था भी जांच जल्दी करा देना। बिल्कुल, हमने आपने जो कहा था, हमने सरकार को लिख करके भेज दिया कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए। आपके बारे में तो कह ही नहीं रहा मैं, इसीलिए आपको तुरंत उसकी तरफ आपने विश्वास है, उस विश्वास के तहत मैंने आपके माध्यम से ही भेजे है। हाँ। जब जवाब आएगा फिर भी आपको बताऊंगा। तो वो मुख्यमंत्री जी को मैंने उसी दिन कह दिया था भी मैं ढूंढूं कहां आपको, कहा था ना। मुख्यमंत्री कह रही यही मिलूंगा, आज देख लो यही। और मुख्यमंत्री हो ना हो, बात तो सुननी चाहिए। और मैंने उस दिन ये भी कह दिया था कि मैं नए मुख्यमंत्री को भी सलाह देता हूं कि फाइनेंस का महकमा अपने पास मत रखना। ये जो फाइनेंस का महकमा जिसने ले लिया उसका तो जमा कतई फिर काम होना ही होना है, बस आगे लफ्ज तो आप समझ लो अपने आप। और मेरी इंक्वायरी की ईमानदार जांच होगी, मेरे को जल्दी रिपोर्ट मिलेगी। और जो मैंने अनस्टार क्वेश्चन लगाया था, आपको भी कारण का पता है क्यों रुका हुआ है, मेरे को भी पता है, सदन को मैं बता देता हूं।
ग्रीन बेल्ट के अंदर से इलीगल तरीके से बीजेपी के दफ्तर को रास्ता बना दिया। रिपोर्ट कैसे दें? कोई एप्लीकेंट नहीं, कोई मांगने वाला नहीं, कोई पैसे जमा कराने वाला नहीं। और सबसे दुख की बात यह है कि करनाल सीएम सिटी से चला गया, करनाल सीएम का जिला होने से चला गया, और हमारे मुख्यमंत्री ने 9.5 साल इतने गंदे काम करे कि उसको मतलब अगले इलेक्शन से पहले हटा के इस बेचारे गरीब भाई किसान को फंसा दिया। तो मैं इसके लिए भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अरे भाई, अरे किसान का बेटा कहा है मैंने? अरे मैंने किसान के बेटे को बेचारा कहा, मुख्यमंत्री को नहीं कहा है। मैं कह रहा हूं आप किसानों को फंसा रहे हो, और जिस तरह की ये दलगत राजनीति है, जिस तरीके का आप माहौल बना के वोटों की प्राप्ति करना चाहते हो, जनता जागरूक है और इस देश में लोकतंत्र खत्म नहीं हो सकता। जितने मर्जी हथकंडे अपना लो। अब एक बरजिंदर सिंह आया, अभी अगले दिन ही पलट गया सौदा। एक ही एमपी आया ना। दलाल साहब, जब तू आएगा मैं तब भी खुशी होना, तू हमारा ही आदमी है, किराए पे भेज रखे हमने, तू ले ले माल ये। तो एक आदमी आने से इतनी गड़बड़ होगी, और पूरे देश में कितने आ रहे हैं। अब ऐसे हालात बनने वाले हैं कि जब अगले सेशन में मिलेंगे तो फिर नए मुख्यमंत्री से सवाल करेंगे। अभी तो आपको शुभकामनाएं, बधाई, ये आपको टाइम पूरा करने दें, इसके लिए भी चौकस रहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।